हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब हम कह सकते हैं एक ऐसा टॉपिक जो कि भविष्य में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकता है एंड इसकी कुछ चर्चाएं भी बाजार में होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। देखा गया दोस्तों, तो आप सभी लोगों को पता है भारत सरकार ठीक है अलग अलग यहाँ पे डिसीजंस लेते ही जा रही है एंड कुछ खास ऐसे सेक्टर है जो कि गवर्नमेंट डिसीजन लेंगे, उसी चीज़ के चलते उनमें हम लोग को तेज़ी या फिर मंदी होती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। और उसमें से ही अगर देखा गया तो एक सबसे ज़्यादा पॉपुलर सेक्टर है जो कि आपको पता ही है, डिफेंस सेक्टर। ठीक है, डिफेंस सेक्टर सालों साल से यहाँ पे चल रहा था बट इतने कुछ खास रिटर्न्स बनते नहीं थे क्योंकि जितना भी सामान यहाँ पे हमारे आर्म फोर्सेस को यहाँ पे मिलता था उसमें से मैक्सिमम हाँ विदेश से ही आता था। उसके बाद आप सभी लोगों को पता ही है, जो रशिया यूक्रेन जब से ये स्टार्ट हुआ है उसके बाद पूरा रुख बदल गया एंड हर किसी को पता चला भाई किसी तीसरे पार्टी के ऊपर आप लोग भरोसा यहाँ पे नहीं रख सकते। आपका खुद का ही डिफेंस सिस्टम एकदम स्ट्रांग होना चाहिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा मतलब चलो आप इंपोर्ट तो करवा लो बाहर से, कोई भी सामान चल जाएगा, बट डिफेंस के मामले में आप किसी के ऊपर रिलाय नहीं रह सकते। ठीक है, एंड इसी के बाद हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि सरकार का जो रुख था वो बदल गया डिफेंस सेक्टर के बारे में, डिफेंस कंपनीज़ के बारे में। एंड अभी अगर आप देख सकते हो जो इंपोर्ट होने वाली चीज़ें थी वो सीधा हम लोगों को हटते हुए देखने को मिल चुकी है, सीधा नेगेटिव लिस्ट ही बना दी। तो उसी के ऊपर सरकार का मैक्सिमम फोकस अभी हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। एंड अगर हम लोग बजट की बात करें दोस्तों, तो आप सभी लोगों को पता ही है कि डिफेंस का बजट हमेशा हम लोग को अभी धीमे धीमे करके बढ़ते हुए देखने को मिला है। लास्ट टाइम जब बजट था 13% तक हम लोग को डिफेंस के बजट में जंप देखने को यहाँ पे मिली थी। ठीक है, कितना था? 5.94 लाख करोड़, 6 लाख करोड़, चाहे तो आप राउंडेड ऐसा भी बोल सकते हो। आसान भाषा में बोला गया तो भाई 70-75 बिलियन डॉलर के आसपास का बजट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला था। एंड दोस्तों, भविष्य की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो आप सभी लोगों को पता है कि इतना बजट काफ़ी होने वाला नहीं है। एटलीस्ट हम यहाँ पे कह सकते हैं जिस प्रकार के कंट्रीज़ के साथ हमारे बॉर्डर शेयर होते हैं, ये जो डिफेंस का बजट है ये काफ़ी ऊंचा यहाँ पे जाना चाहिए। क्योंकि अगर हम लोग बात करें चाइना का, तो चाइना का जो डिफेंस बजट है वो हमारे बजट से 3 गुना है ज़्यादा। जस्ट इमेजिन, कितना? 3 गुना ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिल जाता है। मतलब आप अंदाज़ा लगाइए यहाँ पे कितना लिखा हुआ था, 5.94 लाख करोड़, 6 लाख करोड़, चाहे तो ऐसा भी बोल सकते हो, मल्टीप्लाई बाय 3 कर लो एंड चेक कर सकते हो आप यहाँ पे कि लगभग लगभग कितना होता है, 18 लाख करोड़ के आसपास। ठीक है, उसमें भी बहुत सारे हम लोग को पॉलिटिक्स देखने को मिल जाता है। अमेरिका तो ये तक कहती है कि चाइना का जो डिफेंस बजट है वो कोई 200 या फिर 250 बिलियन डॉलर के आसपास ही नहीं, इससे कई गुना ज़्यादा है, 500 के भी ऊपर रहेगा। बट आपको पता ही है चाइना आधा डेटा यहाँ पे हाइड करता है, कभी दिखाता ही नहीं, और अगर दिखाएगा तो इनकरेक्ट वे से यहाँ पे दिखाता है। ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो अलग अलग रिपोर्ट्स के जरिए हम लोग को ये खबरें भी देखने को मिल जाती हैं एंड इसमें कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है। अगर वैसा देखा गया तो इसके पहले भी इस पॉइंट को मैं कवर यहाँ पे कर चुका था कि ये भविष्य में हम लोग को ज़रूर होते हुए देखने को मिलेगा और ये ज़रूरत है। ये ऐसा नहीं है कि छोड़ो बाद में कर लेते करके, नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है भाई पहले डिफेंस। कंट्री रहेगी तो बाकी सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे कर पाएंगे। ठीक है, एंड इसी चीज़ के चलते दोस्तों किस बात का यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है, तो यस, जो हमारा इंडिया का जो बजट है दोस्तों, ठीक है, डिफेंस से रिलेटेड, वो जीडीपी के कंपैरिजन में आप देख सकते हैं कितना है, 2.4% है। ठीक है, चाइना का नंबर ऑफ संख्या में ज़्यादा है बट जीडीपी के हिसाब से उनकी जीडीपी काफ़ी बड़ी है, 1.6 है। अमेरिका की बात करें भाई, उनका तो डिफेंस बजट 800 बिलियन डॉलर देखने को मिल जाता है बट उनकी जीडीपी भी उतनी है, 3.5% देखने को मिल जाता है। एंड रशिया भी आप देख सकते हो 4.1%। दोस्तों, अभी फिलहाल ये हम लोगों को चर्चा होती हुई देखने को मिल रही है एंड ये चर्चा होनी भी नहीं चाहिए भाई, ये मतलब एक्चुअल में हकीकत में होना चाहिए कि हमारा इंडिया का जो डिफेंस बजट है, आने वाला अभी जो बजट रहेगा, ऑब्वियसली अभी तो इंटरिम बजट देखने को मिलेगा इलेक्शन के चलते, बट नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो हमारा डिफेंस बजट 100 बिलियन डॉलर के पार यहाँ पे जा सकता है और जाना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि 70-80 तक रख के कोई सेंस यहाँ पे बनता है नहीं। ठीक है, एंड जिस हिसाब से अभी लगातार यहाँ पे आमदनी बढ़ती यहाँ पे जा रही है, ठीक है, तो उस हिसाब से अगर देखा गया तो 100 बिलियन डॉलर का एटलीस्ट एक डिफेंस बजट यहाँ पे रहना चाहिए। ठीक है, मतलब अब हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों कि इतना अगर डिफेंस बजट हुआ तो इसका आउटकम क्या निकलता है। आउटकम ये निकलता है कि हमारे जो डिफेंस वाली कंपनियाँ हैं उनके झोले में और कॉन्ट्रैक्ट्स आएंगे। ठीक है, पहले 50 प्लेन हुआ करते थे तो 100 प्लेन आ जाएंगे, 10 हेलीकॉप्टर होते थे तो शायद से 20 हेलीकॉप्टर, मतलब और ऑर्डर्स लगेंगे। ठीक है, बंदूकें अगर बनाने वाली कोई कंपनी है तो उनको और स्वदेशी बंदूकें बनाने का ऑर्डर मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें होती कैसे? बजट के हिसाब से। ठीक है, अगर आपको सेलफोन भी लेना है तो आप बजट ट्रैक करते हो कि नहीं, कि अच्छा मेरा बजट कितना है, 20,000 है, तो आप 20,000 के हिसाब से फ़ोन को सिलेक्ट करते हो। आप अच्छा आपका बजट कितना है, 50,000 है, तो 50,000 के हिसाब से। तो सेम वैसे ही अगर बजट बढ़ जाता है तो इससे रिलेटेड काम करने वाली कंपनीज़ का भी यहाँ पे हम कह सकते हैं जो ऑर्डर बुक है वो बढ़ने की संख्या यहाँ पे बढ़ जाती है। तो ये चीज़ें हम लोग को आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं एंड इसी चीज़ के चलते डिफेंस स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा फोकस में रहते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। स्टॉक्स के ऊपर तो हम लोग ज़रूर आएंगे बट उसी के साथ साथ लगे हाथों में एक पॉइंट भी कवर करना चाहूँगा जो कि कमाल का सवाल
यहाँ पे किसी ने पूछा था, और इस सवाल का जवाब मैं देना चाहूँगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शायद से हो सकता है कि आपने इसके बारे में पहली बार यहाँ पे जाना होगा या फिर सुना होगा, ठीक है। ऐसे ही आप चीज़ों को अच्छे नॉलेजेबल चीज़ों को अगर ट्रैक करते रहोगे तो आपका भी नॉलेज इंक्रीज यहाँ पे होता रहेगा। मतलब क्या है, देखिए जैसे कि हमारा जो डिफेंस बजट है आप यहाँ पे पकड़ सकते हो। चलो मैं एक बार यहाँ पे चेक ही कर लेता हूँ। इसके ऊपर मैंने क्लिक कर लिया, आप देख सकते हैं। देखिए अमेरिका की कितना है, 800 है, ठीक है, विकिपीडिया के हिसाब से। चाइना ऑलमोस्ट 300 है, और हमारा देखिए नीचे लिखा हुआ है इंडिया कितना, $77 पकड़ लेते हैं, ठीक है, बिलियन डॉलर्स ऑब्वियसली, ठीक है। तो किसी ने यहाँ पे एक बहुत अच्छा सवाल यहाँ पे पूछा था, सर अब आप 100 की क्यों बातें करते हो, एक काम कीजिए ना, एकदम ही बढ़ा दो, यहाँ पे चाइना जितना ही बना दो, 200 के आसपास, ठीक है। तो क्या ऐसा हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं करके, ठीक है। सबसे पहले तो भाई उतना पैसा होना चाहिए। एंड मान लीजिए अगर आपके पास पैसा भी है, मान लीजिए आपके पास पैसा भी है, तो भी आप अगर आप ऐसा करोगे तो आपका मार्केट कोलैप्स हो सकता है। आपका मतलब हम सभी लोगों का शेयर मार्केट कोलैप्स हो सकता है। अभी आप बोलोगे कि डिफेंस बजट इतना बढ़ाने से मार्केट को कैसे मतलब खतरा यहाँ पे हो सकता है। तो दोस्तों इसका मैं आप लोगों को एक गणित समझाना चाहूँगा। तो थोड़ा पीछे आना चाहेंगे हम लोग। तो आप देख सकते हैं, देखिए जो डिफेंस का जो भी बजट होता है वो जीडीपी के हिसाब से कंट्रीब्यूट मतलब परसेंटेज के हिसाब से निकाला जाता है। सो अभी आप देख सकते हैं हम कितने पे 2.4 पे है। अगर ये बहुत ही ज़्यादा स्पाइक हो गया ना, मतलब मान लीजिए अगर यहाँ पे 4%, 4.5% एकदम ही स्पाइक होने लग गया, तो दोस्तों इसका अर्थ क्या होता है पता है, जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो ये प्रिज्यूम करेंगे कि भाई इंडिया कुछ तो बड़ा प्लान कर रहे हैं। ये डिफेंस नहीं है, शायद से कुछ ऑफेंसिव एक्टिविटीज़ में यहाँ पे इन्वॉल्व होने की कोशिश कर सकते हैं। क्या पता पीओके लेने की बात कर रहे होंगे, या फिर कुछ बलूचिस्तान भी कैप्चर करने की बात कर रहे होंगे, ठीक है। क्योंकि आपके पास जो ऑलरेडी जो चीज़ें यहाँ पे रहती है, 100 चीज़ें अगर आपके पास है डिफेंस में, तो आप उनको वैसे ही रखोगे, ठीक है। एंड ऑफेंसिव अगर आपको जाना है, किसी चीज़ को यहाँ पे कैप्चर करना है, तो आपको एक्स्ट्रा चीज़ जनरेट करनी पड़ेगी, तो आपको बजट बढ़ाना पड़ेगा। सो ऊपर अगर और एक्स्ट्रा 50 आता है, 60 आता है, तो फॉरेन इन्वेस्टर थोड़े कॉशियस हो जाते हैं कि भाई संभल कर रहना यहाँ पे पड़ेगा कि शायद से ये हाँ कुछ बड़ा एक्टिविटी करेंगे। एंड आपको पता है कोई भी कंट्री अगर यहाँ पे इस चीज़ में एंगेज हो जाती है, वॉर जैसी चीज़ों में, तो फिर उसका मार्केट की हालत क्या हो जाती है आपको पता ही है, ठीक है। इजराइल जैसा आप सिचुएशन देख सकते हो, या फिर रशिया देखिए, रशिया का तो बहुत ही ज़्यादा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो ये एक प्रॉब्लम रहता है। तो जो ये सवाल यहाँ पे पूछ रहे थे कि हम लोग एकदम से स्पाइक क्यों नहीं कर सकते, तो दोस्तों ऐसा नहीं कर सकते, उसको मेंटेन यहाँ पे रखना पड़ता है, ठीक है। अगर ये एकदम ही बाहर यहाँ पे चला गया तो हमारे मार्केट से पैसा भी विड्रॉ यहाँ पे हो सकता है, इस डर के चलते कि शायद से डिफेंसिव नहीं, अभी ये ऑफेंसिव जाने की कोशिश यहाँ पे कर सकते करके। तो ये संभाल कर चलना पड़ता है। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। वैसे तो हमारी फितरत नहीं है भाई हम किसी के ऊपर ऐसे अटैक बिटैक कर दे करके, बट फिर भी जो ये आप सवाल पूछ रहे थे, तो इसी से रिलेटेड पॉइंट मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा। तो ऐसा नहीं होता है कि आप एकदम से यहाँ पे बढ़ा दो चीज़ों को, तो बहुत मतलब डिफेंस वाली कंपनी के लिए मतलब चांदी हो जाएगी, ठीक है। डिफेंस वाली कंपनी ऐसे भाग सकती है, बट मार्केट ऐसा नीचे यहाँ पे जा सकता है डर के चलते। तो ये पॉइंट भविष्य में यहाँ पे हो सकता है, बट सरकार वैसा कुछ होने यहाँ पे नहीं देगी। अभी हमारा टारगेट है $100 बिलियन के आसपास का डिफेंस बजट बनना चाहिए, जो कि आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। एंड इसी चीज़ के चलते जो डिफेंस कंपनी है वो काफ़ी हम लोग को उत्साहित देखने को भी यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। अभी होगा नहीं होगा वो तो देखने वाली बात है, ठीक है। जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, इस वक्त नहीं हुआ तो नेक्स्ट तो नहीं तो नेक्स्ट, ये तो हम लोग को देखने को मिल जाएगा। सो इसमें सबसे अगर अच्छा कोई कंपनी काम करने वाली अगर होगी ना, तो HAL की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, बिकॉज ये मोनोपोली है, और सिर्फ मोनोपोली होकर काम नहीं चलता है, हाँ उसके साथ ग्रोथ भी है। तो जैसे मैंने कहा कि अगर आपको हवाई जहाज ही चाहिए, स्वदेशी तेजस ही चाहिए, तो और कोई है ही नहीं, कौन सा लोगे। हेलीकॉप्टर भी चाहे HAL को ही कॉल करना पड़ेगा। बैलेंस शीट फुल स्ट्रांग, कोई कर्जा नहीं, ठीक है। एकदम से रिजर्व कैश बीच पड़ा हुआ है, सब कुछ। अभी हाल ही में कॉर्पोरेट एक्शन हुए थे, भविष्य में भी एक लगातार कॉर्पोरेट एक्शन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। तो इसलिए HAL लगातार हम लोग को अच्छा करते हुए देखने को मिल रहा है। देन अगर हम लोग बाकी भी कंपनी की बात करें, देन BDL, देखिए इन सबके चार्ट पैटर्न ही आपको बता देते हैं, ठीक है। ये चार्ट पैटर्न मतलब ऐसा ही टाइम पास के लिए नहीं भागता है, उसके पीछे का रीज़न समझो, ठीक है। अगर आपका यहाँ पे मतलब डिफेंस बजट 100+ अगर चला गया तो कंपनी खुश, भाई कुछ ना कुछ तो इनको मिल ही जाएगा, ठीक है। क्योंकि यही तो आत्मनिर्भर भारत के चलते ये बड़ी बड़ी कंपनियां हम लोग को देखने को मिल जाती है जो डिफेंस में काम करती है। कोचिन शिपयार्ड भी आप देख सकते हो, ठीक है। सारे टॉप पे क्यों है, इसके पीछे का रीज़न हम लोग को वही देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो ये तो भविष्य की बात है, देखने वाली बात होगी। फिलहाल तो सरकार एकदम ज़बरदस्त डिफेंस सेक्टर को लेकर एकदम कमाल का ही परफॉर्मेंस यहाँ पे लेकर यहाँ पे चल रही है, ठीक है। अभी तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वही है कि इलेक्शन का पीरियड यहाँ पे रहेगा, फिर कौन आएगा कौन नहीं आएगा, मेजॉरिटी के साथ आएगा नहीं आएगा, वो एक देखने वाली बात होगी। एंड जैसे मार्केट चाहता है अगर वैसा रिजल्ट अगर आ जाता है अलॉन्ग विद द मेजॉरिटी, तो ये इन स्टॉक्स में हम लोग को और भी बड़ा धमाका ईजिली होते हुए देखने को मिलेगा। बट कब, हाँ पोस्ट रिजल्ट के चलते, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कॉशियस भी हो जाते हैं कि एग्जैक्टली कौन आएगा नहीं आएगा, इस चीज़ के चलते वो थोड़ा बहुत यहाँ पे रुक भी जाते हैं। बाकी आप सारे स्टॉक्स देखिए जितने भी डिफेंस के हैं, और भी बहुत सारी लिस्ट निकाली जाएंगी दोस्तों, तो आपको बहुत सारे कंपनी देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। इसमें प्राइवेट कंपनीज भी रहती है, एमटार भी है, डेटा
पैटर्न्स भी है, पारस डिफेंस भी है, ठीक है, वो भी कंपनियां यहाँ पे हम लोग को इसी सेगमेंट में देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकल कर आता है कि यस, डिफेंस सेक्टर एकदम ज़बरदस्त परफॉर्मेंस यहाँ पे दे रहा है। बस इनके लिए एक ही सबसे बड़ा हर्डल है, कौन सा? यस, इलेक्शन 2024। यस, ये एक बार ये इलेक्शन 2024 का हर्डल के ऊपर से इन्होंने जंप मार ली, फिर उसके बाद तो मतलब ये सेक्टर है, रेलवे सेक्टर है, और भी कमाल का परफॉर्मेंस दिखाने के लिए मतलब एकदम रास्ता साफ हो जाएगा। बोलते हैं ना, मार्केट को अनसर्टेनिटी बिल्कुल पसंद नहीं होती है, ठीक है, वो अनसर्टेनिटी यहाँ पे हवा हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें फिलहाल तो देखने को मिले, और इसी से रिलेटेड सरकार यहाँ पे प्लान कर रही है कि हमारा डिफेंस बजट $100 बिलियन के पार यहाँ पे लेके वो जा सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो और क्या चाहिए, इन कंपनीज़ को इतने बड़े बड़े ऑर्डर्स यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है, और कंपनी के ऑर्डर बुक और स्ट्रॉन्ग होंगे, रेवेन्यू बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, सब कुछ तेज़ी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकती है। ये एफबट वाला खेल है, देख लेते हैं भविष्य में क्या होता है करके। तो वीडियो पसंद आएगा तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर भी यहाँ पे कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच। सो वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।